कायापलट नेपाल में कैसे हुई थी? अरे साहब, उसके पीछे आधा जिम्मेवारी तो भारतवर्ष की है, भारतवर्ष की तत्कालीन कांग्रेस सरकार, जिसमें सोनिया गांधी कर्ता धर्ता थी। उन्हें ये चिढ़ थी कि नेपाल एक हिंदू किंगडम है और वो मोनार्की को इसके लिए जिम्मेदार समझती थी कि वो कन्वर्शन होने से रोक रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। इसलिए वो चाहती थी कि जो राजशाही का तख्ता पलट किया जाए काठमांडू में और एक सो कॉल्ड सेक्युलर सरकार लाई जाए, जिसके तहत वहां पे धड़ाधड़ कन्वर्शंस की जाए। बड़ा उनका ये उनकी एक ड्रीम थी सोनिया गांधी की कि वो पूरे नेपाल को ईसाई बना दें, क्रिश्चियन बना दें, कन्वर्ट कर दें, इत्यादि इत्यादि। और इसके चलते जो मनमोहन सिंह की सरकार है, उन्होंने काफी इस षड्यंत्र में उस वक्त साथ दिया था। जो लेफ्टिस्ट थे, जो जेएनयू के हमारे पूरी ब्रिगेड थी, लेफ्टिस्ट ब्रिगेड, वो तो नेपाल काठमांडू में कैंप कर रही थी। सीताराम येचुरी तो वहां पे कैंप करके कर्ता धर्ता बन गए थे नेपाल के डेस्टिनी के, नेपाल के फ्यूचर के। लेफ्टिस्ट रूल लाना चाहते थे, कम्युनिज्म नेपाल में लाना चाहते थे। कम्युनिज्म यानी हिंदू धर्म का तो नाश किया जाए और वहां पे कम्युनिज्म को लाया जाए। ये षड्यंत्र वहां पे किया गया था। 2007 में मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में पोस्टेड था और हर साल हमारी एक डेलीगेशन जाती है हमारे जो मित्र देश हैं उनको मिलने, स्टडी करने, स्टडी टूर होते हैं हमारे। तो मैं स्टडी टूर लीड कर रहा था नेपाल में, 2007 की बात कर रहा हूं। जब हमें अपने एम्बेसी में ब्रीफिंग दी गई तो लोगों ने बोला कि साहब वो बड़े माओइस्ट के सपोर्ट में बातें कर रहे थे और ये वो कह रहे थे। तो हम बड़े हैरान हुए, हम सारे, हमारी पूरी डेलीगेशन। हमने उनसे पूछा, जो हमारे प्रेजेंटर थे, कि साहब ये जो माओइस्ट जो हैं वो तो भारतवर्ष में भी गदर कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम उनसे लड़ रहे हैं, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और अपना कहां वहां पे रेड कॉरिडोर से हम जूझ रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, पैरामिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं और बड़ी भारी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये कहां तक अकलमंदी होगी कि हम नेपाल में माओइस्ट को सपोर्ट करें? कल ये माओइस्ट वो माओइस्ट के साथ मिलकर हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे। ये तो काठमांडू से केरला तक एक रेड कॉरिडोर बन जाएगी। तो उस वक्त हमें बोला गया कि नहीं, आप लोग नहीं समझते, ये माओइस्ट अलग है। मैंने कहा सर, माओइस्ट तो माओइस्ट हैं, ये माओइस्ट या वो माओइस्ट। तो मैं उस वक्त हम बड़े हैरान हुए। और साहब, बड़ी दिलचस्प बात है उस वक्त की क्या हुआ कि मेरी डेलीगेशन में बहुत सारे ब्रिगेडियर्स, कॉमोडोर्स और एयर कॉमोडोर्स थे। तो नेपाल काठमांडू राजधानी में बहुत सारी गाड़ियां चल रही थी, क्या कहते हैं, हमारे रेड स्टार प्लेट्स के साथ। तो उस वक्त ये कम्युनिस्ट और माओइस्ट बहुत एक्टिव थे। वहां पे बहुत सारी उनको रेड स्टार प्लेट्स दिखी। संयोगवश उसी वक्त एक नेपाल की रॉयल नेपाल आर्मी की पलटन गई थी दिल्ली यूएन मिशन जाने के लिए। वो सामान लेके आ रही थी, साजो सामान, वो बीएमपीज व्हाइट पेंटेड और गाड़ियां वगैरह लेके वो वापस आ रहे थे। उनको नेपाल के बॉर्डर पे क्रॉस करते देखा गया। तो माओइस्ट ने 2+2 किया कि अरे यहां इंडियन आर्मी की डेलीगेशन, वहां पे इंडियन आर्मी अंदर आ रही है। तो वहां पे अफवाहें फैल गई काठमांडू में कि साहब इंडियन आर्मी कू करने वाली है और वो नेपाल को टेक ओवर करने आई है। और एक कारगिल का जो जर्नैल है, जो कारगिल में लड़ चुका है, वो काठमांडू पहुंचा हुआ है पूरी डेलीगेशन के साथ टेक ओवर करने। ये अखबार में खबर छप गई। और जो माओइस्ट ट्रेड यूनियन थी, उन्होंने बड़ा हल्ला किया कि साहब ये जो इंडियन आर्मी की डेलीगेशन आई है, इसको वापस जाना चाहिए। तो एम्बेसी वालों ने हमको वहां से निकाला, हमारा होटल चेंज किया। और अगले दिन मुझे नेपाल के प्रधानमंत्री साहब जो गिरिजा प्रसाद कोइराला थे, उनके पास जाना था। तो जैसे ही वो मेरे को मिले तो वो हंस के बोले, आर यू द फेमस इंडियन आर्मी जनरल हु हैज कम टू टेक ओवर नेपाल? तो हम सब बहुत हंसे उस वक्त, क्योंकि हमको मतलब ये तो बचकानी सी बात थी और बचकानिया सा रूमर था। बट ये दिखा रहा है कि वहां हालत क्या थी नेपाल में। उस वक्त मैंने क्लियरली अपने लोगों को बोला था, अपनी रिपोर्ट में भी लिखा था कि हम माओइस्ट को नेपाल में लाके सेल्फ गोल कर रहे हैं। कम्युनिस्ट चीन के ज्यादा सक्के होंगे और हमको आगे जाके प्रॉब्लम्स हो सकती है। अफसोस कि मेरी भविष्यवाणी तकरीबन खरी बैठी है।